लिखिएगा तो लिखिए क्वेश्चन। पी का मान निकाले यदि 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 लाइन्स x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z प्लस 17/p और x प्लस 4/2 y प्लस 9/2 z माइनस 1/2 परस्पर लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है। सुनो जी, देखो इसमें कह रहा है ना ध्यान देना जी, सुनो देखो P का मान निकालना है। P का मान निकालना है जिसके लिए यह दोनों जो है ना जी परस्पर लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर है। आप तो शांत रहिएगा। P का मान निकालना है जिसके लिए दोनों जो है ना जी परस्पर लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर है। सुनो जी, आप तो शांत रहिएगा। देखो देखो पहले इसको सही रूप में लिखेंगे। पहले इसको हम क्या करेंगे जी, पहले इसको हम सही रूप में लिखेंगे। देखना जी, समझिएगा तो x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 देखो जी z माइनस 17/p। यहाँ से देखो जी a1 b1 c1 a1 b1 c1 का मान 2 3 और p। आगे देखिएगा जी पुनः इसको लिखेंगे ना सही रूप में जी x माइनस 4/2 y माइनस 9/2 z माइनस 1/2। अब यहाँ पर a2 b2 c2 का मान 2 2 और 2। सुनो जी, आप देखो परस्पर लंब है। बताओ जी, परस्पर लंब मतलब पहली रेखा दूसरी रेखा पे क्या है जी लंबवत होता है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। देखो जी a1 का मान 2 a2 का भी मान 2 b1 का मान 3 b2 का मान 2 c1 का मान p या c2 का मान 4 प्लस 6 प्लस 2p बराबर। तब p का मान -5। लिख लो इसको, स्टॉप करो जी ऊपर वाला। लिखिएगा तो
लिखिए लाइन्स आर वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप लिख लिया के बीच का न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले। सुनो जी, देखो इस दोनों लाइन के बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ये दोनों लाइन के बीच का हमको क्या चाहिए जी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ये दोनों लाइन के बीच का हमको क्या निकालना है जी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझो जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी क्या होता है? R1 माइनस डॉट M1 क्रॉस M2 M1 क्रॉस M2 का मोड बाहर से भी मोड। देखो जी, एक किसका काम करेगा? R1 और एक किसका काम करेगा? M1 और M2। सबको निकालना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहीं प्लेट कर लेते हैं। देखो पहले क्या निकालेंगे हम? R1 माइनस इन R1 का मान है जी ना, उसमें नहीं दिक्कत होगा। अलग अलग करो, अलग अलग कर दोगे तो बड़ी मान है जी। देखो R1 माइनस R2 0 जे कैफ माइनस 2 के कैफ। अभी किसका मान मिला है? R2 माइनस R1 माइनस R2 का मान 3i कैप कट जाएगा 0 जे कैप। इसमें के कैप नहीं ना है जे, यही ना माइनस 2 के कैप। अब देखो जे, अब M1 क्रॉस M2 निकालेंगे। पता वेक्टर दिया है, क्रॉस निकालना डिटर्मिनेंट में ना जे। M1 के लिए क्या है? 1 2 माइनस M2 के लिए क्या है जी? 2 4 माइनस 5। सुनो, या M1 के लिए हो गया 1 2 माइनस 3, M2 के लिए 2 4 माइनस 5। अब यहाँ पर निकालेंगे जब इसको सोल्व आई कर, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ।
-5 माइनस माइनस 4 माइनस 4 सुनो 2i कैप माइनस जे कैप 0 के अब इसका मॉडुलस निकालेंगे ना जे रूट में 5। देखो ये सबका वैल्यू ना हम सबका वैल्यू कहाँ पुट के इक्वेशन ऑल वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी ना जे R2 माइनस R1 का मान कहाँ से यहाँ से ना जे R1 माइनस R2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोड है तो कोई फर्क पड़ने वाला बाहर में मोड है R1 माइनस R2 चाहे R2 माइनस R1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोड इसके आ रहा। अब देखो M1 क्रॉस M2 ना जे M1 क्रॉस M2 का मान यही ना है जी और M1 क्रॉस M2 का मॉडुलस है ना जे मॉडुलस मान कितना मिला है डॉट में I का गुणा J का गुणा K का गुणा यहाँ से न्यूनतम दूरी क्या मिल गया 6/रूट में नोट कर लो। स्टॉप करो जी ऊपर वाला लाइन्स x माइनस 1/2 y/1 z प्लस 3/-1 और x माइनस 1/3 4 यहाँ तक लिख लिया। के बीच का न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले। पहले देखो इसको हम पहले वेक्टर रूप में पहले कार्टेशियन रूप में ना है जी कार्तीय रूप ना कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्तीय रूप में पहले इसको हम वेक्टर में चेंज करते हैं। देखो x माइनस 1/2 y माइनस 0/1 z माइनस -3/। देखो इसको हम वेक्टर रूप में पहले चेंज देखो जे आर वेक्टर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ जहाँ से पास करता है x1/1 z1 कहाँ से पास कर रहा है 1 0 -3 से। ये कहाँ से पास कर रहा है जे 1 0 -3। देखो I कैप 0 j कैप -3 के लेमडा डायरेक्शन रेशियो क्या है जी 2 1 1 है जे 2 1 1 है। इसका मतलब कि हम क्या लिखेंगे जिसको हम लिख सकते हैं 2i कैप j कैप प्लस k कैप। ये देखो ये फर्स्ट लाइन का हो गया। यह R1 का काम करेगा और M1 का किसका काम करेगा जे R1 ये किसका काम करेगा M1 का। पुनः देखो जो दूसरी लाइन है इसको भी हम सही रूप में लिखते हैं x माइनस 1/3 y माइनस -2/।
अच्छा माइनस नहीं जी, देखो जी सुनिएगा, अब देखो इसको हम चेंज कर रहे हैं वेक्टर रूप में। और रुको यहाँ पर क्या है, देखो यही ना है। अरे सुनो सुनो शांत रहो। आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 3 के कैप। अच्छा यहाँ पर माइनस है, वो नहीं खेल के हैं। अब देखो जी, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप म्यू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। यह किसका काम करेगा जी, R2। ये किसका काम करेगा, M2। सुनो जी, ये फर्स्ट लाइन का है, ये किसका है, सेकेंड लाइन का है। इसको पहले सही रूप में पहले लिखेंगे हम। लिखने के बाद यह देखो जी, इसको हम वेक्टर में चेंज करना जानते हो ना, क्रेश क्वेश्चन पढ़ाए ना, कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन। देखो आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, या R1 या M1। इसको भी देखो जी पुनः अब इस वाले को भी चेंज करेंगे हम ना सही रूप में। देखो जी R1 के रूप में क्या होगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, या R2 या M2 का। आप तो निकाल सकते हो ना, फार्मूला पर बैठा सकते हो ना जी। लिखो ऊपर वाले स्टॉप कर जी। लिखो तो लेमडा का मान निकाले, हाँ लेमडा का मान निकाले, लेमडा का मान निकाले, लेमडा का मान निकाले जिसके लिए लाइन x माइनस 2/6 बराबर y माइनस 1 लेमडा बराबर z प्लस 5/-4 -4 लंबवत। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर है समतल, समतल का मतलब प्लेन। 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 7। देखो जी शांत रहिएगा तो समझो। देखो जी इसमें कह रहा है ना, ध्यान दो। देखो ये लेमडा का मान निकाले, सुनो लेमडा का मान निकाले जिसके लिए ये जो लाइन है ना जी, यह लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर है समतल। समतल का मतलब प्लेन इतना के। सुनो जी पहले समझिए, पहले सही रूप में पहले समीकरण लिखते हैं। x माइनस 2 y माइनस 1 लेमडा। देखो जी यहाँ से A1 B1 C1 का मान 6 लेमडा माइनस 4। पुनः देखो जी इस प्लेन वाले पाते हैं,
3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 7। देखिएगा जी, अब इसको पहले देखिए, यहाँ से A2 B2 C2 का वैल्यू, A2 B2 C2, A2 का वैल्यू B2 माइनस 1, C2 का वैल्यू -2। दोनों एक दूसरे के लंबवत है ना जी, दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है। मतलब लाइन देखो जी, लाइन लंबवत है किसके, प्लेन मतलब समता। डायग्राम बनाते हैं, सुनहाई लाइन हो गया, ये का है जी, और ये का हो गया, प्लेन मतलब समता। सुनो जी, लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना, लाइन का डायरेक्शन रेशियो लाइन के समानांतर, और जबकि प्लेन का डायरेक्शन प्लेन के लंबवत। सुनो जी, लाइन का डायरेक्शन रेशियो लाइन के समानांतर और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो प्लेन के लंबवत। बताओ, लाइन अगर ऐसे है ना तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसा ही जाएगा। अब प्लेन का डायरेक्शन रेशियो प्लेन के लंबवत, बताओ प्लेन ऐसे है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो बताओ, दोनों डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे का है जी, समानांतर है। डायग्राम से पता चल रहा है ना, समानांतर मतलब पैरेलल हो गया दोनों डायरेक्शन रेशियो। लाइन का डायरेक्शन रेशियो लाइन के समानांतर अर्थात पैरेलल, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो प्लेन के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होता है। मतलब कि देखो जी, लाइन ऐसे तो इसका डायरेक्शन जो इसके समानांतर मतलब पैरेलल, प्लेन ऐसे तो प्लेन का डायरेक्शन से प्लेन के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर। तो दोनों डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के समानांतर नहीं जी, समानांतर मतलब पैरेलल है। तो जब दो डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होता है ना, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, सब डायरेक्शन रेशियो गेन है, समझा ना जी। देखो A1 का मान सुनो जी, A1 का मान तो समझिएगा। बताओ A1 का मान क्या दिया है जी 6, A2 का मान क्या है जी, B1 का मान लेमडा -1, C1 का मान किसी को भी किसी के बराबर कर सकते हो ना, वही मान मिलेगा। देखो लेमडा/-1 बार कटाओगे तो क्या मिलेगा जी, इसको उधर ले जाओगे तो लेमडा का मान क्या मिलेगा, -2। इसको लिखिए आप लोग, ऊपर वाले स्टॉप करना। हाँ।